तीसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले परमाणु के विषय में डाल्टन ने अपना मत प्रस्तुत किया था और इन्होंने परमाणु के विषय में काफी लंबे शोध के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद ये निष्कर्ष निकाला और अपने निष्कर्ष को इन्होंने यानी कि जिन बिंदुओं के रूप में आपके सामने रखा, दुनिया के सामने रखा, वो कौन कौन से बिंदु थे, यानी परमाणु की व्याख्या उन्होंने अपने शब्दों में किस प्रकार किया, ये आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में देखिए, इन्होंने 1808 ईस्वी में परमाणु के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया था। जॉन डाल्टन शिक्षा के प्रति बहुत ही समर्पित थे। पेशे से तो ये शिक्षक थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने अपना ज्यादातर समय शोध कार्यों में बिताया और इसी आधार पर काफी लंबे समय के शोध के पश्चात परमाणु के संबंध में इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और उसी को डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। सन 1808 ईस्वी में यह प्रतिपादित हुआ था सिद्धांत। इन्होंने यही बताया कि प्रत्येक पदार्थ है, कोई भी द्रव्य है, वो छोटे छोटे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों को उन्होंने परमाणु का नाम दिया। यानी कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य इन्होंने यही बताया था कि कोई भी द्रव्य या प्रत्येक द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को इन्होंने ये बताया था कि कोई भी पदार्थ है अति सूक्ष्म, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन्हीं कणों को परमाणु का नाम दिया गया। परमाणु के विषय में इन्होंने आगे भी बताया कि परमाणु जो है वो अविभाज्य है। अर्थात इससे भी अधिक सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात परमाणु को दो या दो से अधिक यानी कि परमाणु ही किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। इससे सूक्ष्म कण यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे दो या दो से अधिक सूक्ष्म कणों में बांटा नहीं जा सकता। इसके बाद अगला पॉइंट इन्होंने बताया कि परमाणु जो है इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है।
और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात परमाणु अविनाशी है। यानी कि परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यानी परमाणु क्या है? अविनाशी है, इसको बनाया और नष्ट नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद इन्होंने अगला पॉइंट बताया था परमाणु के विषय में कि अगर किसी एक तत्व के परमाणु है, तत्व परमाणुओं से मिलकर बना है, कोई भी द्रव्यमान परमाणुओं से मिलकर बना है, और वो जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, अगर किसी एक तत्व के जितने भी परमाणु हैं वो सब एक जैसे होंगे। किस प्रकार से एक जैसे? उनका आकार, उनका द्रव्यमान, उनकी प्रकृति सब एक जैसी होगी किस एक ही तत्व के। यानी किसी एक तत्व के जितने भी परमाणु हैं उनका आकार, द्रव्यमान और जितने भी रासायनिक गुण होंगे वो सब एक जैसे होंगे। और अगर अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं तो अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं तो अलग अलग होंगे, ये भी बताया था। विभिन्न तत्वों के परमाणु इन्होंने ये भी बताया कि अगर अलग अलग तत्वों के परमाणु हो या विभिन्न तत्वों के परमाणु हैं तो उनके गुण क्या होंगे? एक जैसे अलग नहीं, अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। द्रव्यमान भी अलग होगा, आकार भी अलग होगा और जितने भी गुण होंगे वो सब अलग अलग होंगे। यानी अगर समान तत्व के परमाणु हैं जितने भी वो सब एक जैसे होंगे, अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं तो अलग अलग होंगे, वो एक जैसे नहीं होंगे। और इसके बाद ये बताया गया था कि जब तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं तो यौगिक बनाते समय परमाणु जो होते हैं, जब रासायनिक अपक्रिया में, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु परमाणु आपस में सरल गुणित अनुपात में क्रिया करके
का निर्माण करते हैं। यानी कि रासायनिक अपक्रिया करते समय जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं, तो यौगिक बनाते समय उन तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो आपस में एक सरल गुणित अनुपात में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। सरल गुणित अनुपात का मतलब जैसे किसी दोनों तत्वों के परमाणुओं में बहुत ज्यादा अंतर ना हो। जैसे H2O जल है, अब इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन 1 परमाणु, यानी कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, यानी 2 परमाणु हाइड्रोजन और 1 परमाणु ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इनका जो अनुपात है वो है 2:1। ऐसे अमोनिया है NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात 1:3 है, ये भी एक सरल गुणित अनुपात है। ग्लूकोज की बात करते हैं C6H12O6, यहाँ पर 3 परमाणु हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर यहाँ पर हम अनुपात देखें तो तीनों तत्वों में 6:12:6, लेकिन जब इसको सरल गुणित अनुपात में बदलेंगे तो 1:2:1 आएगा। तो इस प्रकार से यह भी एक सरल गुणित अनुपात है। यानी जब भी 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में क्रिया करके रासायनिक क्रिया द्वारा यौगिक का निर्माण करेंगे तो उन तत्वों का जो अनुपात होता है वो एक सरल गुणित अनुपात होता है। ऐसा नहीं किसी एक तत्व का 1 परमाणु रहे, दूसरे का 20-25 परमाणु रहे, तो इस प्रकार से रासायनिक अपक्रिया संपन्न नहीं होती है, यानी हमेशा सरल गुणित अनुपात ही होता है। तो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। डाल्टन ने जो अपने परमाणु की विवेचना में अपने शोध के आधार पर परमाणु के बारे में निष्कर्ष निकाला कि परमाणु किसी भी द्रव्य का अति सूक्ष्म कण है, उसी सूक्ष्म कण को, यानी सूक्ष्मतम कण कहिए, सूक्ष्मतम कण है परमाणु, उसी को हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु को आप उससे अधिक सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, ना ही 2 या 2 से अधिक सूक्ष्म कणों को जोड़कर परमाणु बनाया जा सकता है, यानी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक ही तत्व के जितने भी परमाणु हैं वो सब एक जैसे होंगे, और अगर अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं तो उनके गुण अलग होंगे। फिर ये भी इन्होंने बताया था कि रासायनिक अपक्रिया करते समय जो भी परमाणु आपस में क्रिया करते हैं वो हमेशा सरल गुणित अनुपात में ही क्रिया करते हैं। ये डाल्टन का परमाणुवाद या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है। डाल्टन ने परमाणु के विषय में ये सारी व्याख्याएं की थी।